नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 11 जनवरी 2022 के दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। इस समय आप देखें बादलों की स्थिति अगर, तो उत्तर भारत के क्षेत्रों के साथ साथ मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वाटर वेपर जो है, यानी कि हवाओं में मॉइस्चर, नमी का प्रतिशत है, वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है भारत के कई क्षेत्रों में। और यही वजह है कि यहाँ पर बादल भी काफ़ी इंटेंस बन रहे हैं और कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान बादलों का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा, या मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें, तो हरियाणा के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सर्कुलेशन से लेकर साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश के भागों तक एक ट्रफ रेखा बनी है इस तरह से। और साथ ही साथ कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी है। दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना सर्कुलेशन अभी भी प्रभावी है और लगातार इसका असर है उत्तर भारत के भागों के पास। नॉर्थ पाकिस्तान और इसके आसपास के हिस्सों पर एक WD बना हुआ है। तो इन मौसमी सिस्टमों का इम्पैक्ट देश के कई राज्यों पर रहने वाला है। अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर कोल्ड वेव चलेगी और कहां पर मध्यम से भारी वर्षा होगी, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों के क्षेत्रों में जैसा कि अनुमान था, बारिश की गतिविधियां आज भी काफ़ी कम हो गई हैं और आज कई जगहों पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मौसम साफ रहा। धूप का असर सुबह से ही दिखाई दिया, लेकिन हवाओं का बढ़ता हुआ असर भी दिखाई दिया है। और आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 11 जनवरी 2022 के दिन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है, क्योंकि WD के चलते भी मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा। लद्दाख में भी कुछ बादल छा सकते हैं, लेकिन प्लेन्स में अगर हम आएंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सभी क्षेत्रों में, यानी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स का रीजन है, इन भागों में लगभग सभी शहरों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट, भटिंडा, इन सभी क्षेत्रों से लेकर करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और सिरसा, हिसार, भिवाड़ी, साथ ही साथ सोनीपत, पानीपत, दिल्ली और आसपास के सभी शहरों में, यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन भागों में भी मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। मेरठ से लेकर बरेली तक और अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, बदायूं तक, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलवर और भरतपुर, झुंझुनू से लेकर जयपुर, अजमेर और उदयपुर, कोटा, माउंट आबू, साथ ही साथ जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, चूरू, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। असर आप देखेंगे अगले 24 घंटों के दौरान। 11 जनवरी की सुबह कई दिनों के बाद काफ़ी सर्द सुबह होने वाली है। तापमान इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर 5 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जाएगा और कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर 3-4 डिग्री सेल्सियस भी पारा पहुंच सकता है, यानी कि कोल्ड वेव वापस लौट रही है इन भागों में। और यही नहीं, कोल्ड वेव के साथ साथ जहां पर हवाओं की रफ्तार कम होगी और वाटर बॉडीज़ हैं, जहां पर आसपास में नदियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर मैदानी इलाकों में कोहरा भी छा सकता है, मध्यम से घना। वहीं दूसरी ओर अगर हम आगे बढ़ें, पूर्वी भारत की तरफ चलें, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में प्रयागराज और अयोध्या से लेकर वाराणसी के बीच में ये जो ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इलाकों पर बादल रहेंगे और बारिश की संभावना भी रहेगी। भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, मऊ, प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हल्के बादल रहेंगे और बारिश भी एक दो बार हो सकती है, लेकिन पहले की तुलना में यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरेंस वेदर रहने की संभावना है। लखनऊ, कानपुर में अपेक्षाकृत थोड़ा सा साफ होता जाएगा मौसम। फतेहपुर में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। उत्तरी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। गोरखपुर से लेकर बहराइच तक पूरा का पूरा रीजन शुष्क रहेगा। वहीं अगर हम बिहार, झारखंड की बात करें तो बिहार में लाइट रेन हो सकती है कुछ जगहों पर। बादल तो पूरे राज्य पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है। पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा समेत तमाम जगहों पर। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और बारिश के साथ साथ यहाँ पर ओले भी गिर सकते हैं। ओलावृष्टि और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी हो सकती हैं। लाइटनिंग इस तरह की हो सकती है कि बिजली गिरने से बहुत डैमेज हो सकता है इन भागों में, खासतौर पर झारखंड में। तो यहाँ लोगों से अपील करूंगा कि बिल्कुल भी एहतियात बरतें, बाहर बिल्कुल न निकलें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। मवेशियों को ज़रूर, किसान भाई या जो पालतू पशु हैं, उनको ज़रूर सुरक्षित स्थानों पर रखने का प्रयास करें, क्योंकि इस तरह की लाइटनिंग कई बार जानलेवा हो जाती है मवेशियों के लिए भी। तो यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा उग्र रूप ले सकता है, जो कि जनवरी के लिए बहुत ही
एक्सेप्शनल है, बहुत ही अलग तरह का वेदर है, ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। अगले 24 घंटों पर यहाँ जिस तरह का मौसम रहेगा, कोलकाता से लेकर पश्चिम बंगाल के तमाम शहरों में भी कुछ इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इंटेंसिटी अपेक्षाकृत झारखंड से थोड़ा कम रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से काफ़ी उग्र वेदर कंडीशन पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी रहने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और आसपास के हिस्सों में जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर बादल छाने, कुछ स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा होने की संभावना है। मेघालय में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी की भी संभावना पहाड़ी क्षेत्रों में रहेगी और यही स्थिति सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, बादल छा सकते हैं। अगर हम सेंट्रल इंडिया की तरफ चलें तो ये ईस्ट इंडिया की तरह ही सेंट्रल इंडिया भी वन ऑफ द एक्टिव वेदर कंडीशन वाला पॉकेट होगा, जहां पर ओडिशा के पश्चिमी भागों में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लगभग सभी शहरों में मध्यम से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और इसी तरह की बारिश विदर्भ में देखने को मिल सकती है, ये आप देख रहे हैं। और साउथ ईस्ट राजस्थान, साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर भी इस तरह के बादल घने आ सकते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसमें जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर और बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद तक के क्षेत्र शामिल रहेंगे। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो विदर्भ में नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली का जो पूर्वी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर स्थितियां बहुत विषम रहेंगी। और रायपुर से लेकर यहाँ तक कि दुर्ग से लेकर मैं कह सकता हूँ अंबिकापुर, बिलासपुर तक का रीजन पूरा का पूरा प्रभावित होगा और इन भागों में बहुत भारी वर्षा से और ओलावृष्टि की संभावना से फसलों को नुकसान की आशंका नजर आ रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश के बाकी उत्तरी इलाकों में खजुराहो, पन्ना, रीवा, सागर, सतना और अन्य क्षेत्रों में, शहडोल में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। अगर बात हम सेंट्रल एमपी की करें तो यहाँ भोपाल तक और सागर, विदिशा में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ग्वालियर, गुना और उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा और यहाँ पर उत्तरी दिशा से हवाएं आ सकती हैं और जिससे यहाँ पर भी तापमान गिरेगा और मौसम ठंडा हो जाएगा। और यही स्थिति गुजरात के क्षेत्रों में रहेगी। गुजरात में अधिकांश जगहों पर, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा और आसपास के भुज के क्षेत्र और सौराष्ट्र के क्षेत्र में भी तापमान में गिरावट होगी। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर वर्षा संभावित है। कोला, यवतमाल और आसपास के जो वेस्टर्न विदर्भ का रीजन है, इन भागों में भी लाइट रेन हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ चलें, यहाँ पर आप देखिए उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, उत्तरी इलाकों में खासतौर पर गुलबर्गा और आसपास के हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा संभावित है। बाकी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, तटीय कर्नाटक में, गोवा में, रायलसीमा में और आसपास के बाकी जो क्षेत्र हैं, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि तमिलनाडु पर और केरल के कुछ भागों पर इस सिस्टम का प्रभाव रहेगा और मॉइस्चर जाने के चलते यहाँ पर इन दोनों राज्यों में जो कोस्टल सिटीज़ हैं, इन भागों में घने बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर रुक रुक कर हल्की वर्षा हो सकती है और बारिश के साथ यहाँ पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी हो सकती हैं। लेकिन इंटेंसिटी जो रहेगी यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी और ज़्यादातर कोस्टल पार्ट्स में ही बारिश की संभावना है। इंटीरियर पार्ट्स में, यहाँ दोनों राज्यों में, तमिलनाडु और केरल में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर दक्षिणी भागों में बारिश की संभावना है। उत्तरी क्षेत्रों में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मौसम से जुड़ी जानकारियां लगातार यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।